मामा टीवी। नारियल का व्यापारी बना करोड़पति। विजयदुर्ग नाम के गांव में गोपी करके एक आदमी था। वह अनपढ़ था और बहुत ही नादान था। वह अपने पत्नी शीला और बेटा रोशन के साथ गांव के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी में रहता था। वह बुद्धू होने के कारण कोई भी उसे काम पे नहीं रखते थे। एक दिन वह मार्केट में एक नारियल का व्यापारी किशन के पास जाता है। किशन भाई साहब, मेरा नाम गोपी है और मैं इसी गांव का हूँ। आपके पास कुछ काम है क्या? गोपी भाई, तुम्हें मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी नादानियत भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुमको एक साइकिल और कुछ नारियल देता हूँ। तुम नारियल पानी बेचकर जो भी पैसा आएगा हम बांट लेंगे। ऐसा गोपी साइकिल पे नारियल लेकर गली गली घूमकर पानी बेचने लगता है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल का मीठा मीठा नारियल पानी। लेकिन कोई भी उसके यहाँ नारियल नहीं खरीदता है। एक दिन एक गरीब औरत भागते हुए गोपी के पास आई और ऐसी बोली, भाई साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मैंने दवाई तो खरीद ली है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नारियल पानी पीने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आप ही कुछ करो ना। अरे अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे नारियल लेके जाओ, तुम्हारा पति ठीक हो जाएंगे, पैसे बाद में देखेंगे। जब ये बात गोपी ने किशन को बताया, वह डांटता है। गोपी, तुम ऐसा करेगा तो धंधा कैसे करेंगे? मैं और एक मौका दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। ऐसा बोलकर किशन फिर से कुछ नारियल देता है। उस दिन गांव में एक आदमी गोपी को बुलाता है और नारियल काटने के लिए बोलता है। एक एक करके वह आदमी सारा नारियल को पीकर ऐसा बोलता है, ठीक है गोपी भाई साहब, नारियल तो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक नारियल के लिए 100 रुपए दूंगा। मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्या है भाई साहब? मैं एक पैकेट देता हूँ और एक एड्रेस बोलता हूँ। क्या तुम जाकर ये पैकेट उसको दे दोगे? जरूर भाई साहब। ऐसा गोपी उसको लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब गोपी उस एड्रेस पे पहुंचा, वहां पर पुलिस थी और उस आदमी को गिरफ्तार कर रही थी। तभी गोपी ये सब देखकर सीधा घर आ जाता है। जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे और सोने का बिस्किट था। भागता हुआ गोपी उस आदमी के पास गया जिसने पैकेट दिया, लेकिन वहां पर भी पुलिस थी और उसको भी गिरफ्तार कर रहे थे। तब गोपी को समझ में आ गया कि ये सब स्मगलिंग करते हुए चोर हैं। तभी गोपी ने सारे हीरे और सोना बेचकर एक अच्छा सा मकान, गाड़ियां खरीद लेता है और कुछ पैसे उसका मालिक किशन को भी देता है। फिर गोपी ने एक बड़ा नारियल का कारोबार खोलता है और करोड़पति बन जाता है। जाइंट मैजिकल ऑरेंज बाइक। नीलनगर नाम के एक गांव में मुकेश नाम का एक लड़का संतरे बेचता था। वह एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था, इसीलिए एक छोटे से घर में वह रहता था। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। उसमें उसका घर और संतरे बेचने वाला गाड़ी भी पूरा खराब हो जाते हैं। तभी वह जंगल में जाकर रहने के लिए सोचता है। ये बाढ़ तो मेरा जीना हराम कर दिया। अब मुझे इस जंगल में ही घर बसाना पड़ेगा। ऐसा वह जंगल में एक जगह छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था। जंगल में जो मिलता था वही खाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हे भगवान, मुझे कुछ खाने के लिए दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा बोलते ही वहां पर एक बड़ा जादुई संतरा प्रकट हो जाता है। मुकेश उसे लेकर पेट भर खाता है। मैं इतना बड़ा संतरा तो मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, मेरा पेट तो भर गया।
मैं इसकी बीज को इधर ही गाड़ देता हूँ। मुकेश उन संतरों के बीज को उसकी झोपड़ी के पास ही गाड़ देता है और सो जाता है। जब वह सुबह उठकर देखा तो उधर एक बड़ा जादुई संतरे का पेड़ देखता है। उस पे बड़े बड़े संतरे भी थे। उसको देखकर चौंक जाता है। वह जैसे ही नजदीक जाने लगा, उस पेड़ से एक आवाज आने लगता है। मुकेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझे मांग सकते हो। मुकेश बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, मैं समय आने पर पूछूंगा। एक दिन मुकेश जंगल में कहीं जा रहा था। तभी उसके दोस्त कमलेश ने एक फॉरेन बाइक पे आता है। मुकेश उसको देखकर ऐसा बोला। यार कमलेश, एक बार मुझे ये फॉरेन बाइक देना। मैं एक बार ड्राइविंग करना चाहता हूँ। चल हट, तुम्हारी औकात क्या है इसको छूने की? तुम्हारे लिए तो साइकिल ही बहुत है। ऐसा बोलते ही मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। तुरंत वह जादुई पेड़ के पास आकर उसको एक अनोखा, एकदम अलग बाइक देने के लिए पूछता है। तभी वह पेड़ एक ऑरेंज बाइक को प्रकट कर लेता है। वह बिल्कुल संतरे के जैसा था। मुकेश उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गांव में लेके जाता है। फिर उस बाइक को कमलेश भी देख लेता है। अरे, इसके पास इतना सुंदर अनोखा बाइक, मुझे इसको किसी भी तरह हासिल करना है। ये सोचकर कमलेश जंगल में मुकेश के झोपड़ी के पास जाकर उस बाइक को चुराने के लिए उसके पास पहुंचने लगता है। तभी अचानक जादुई पेड़ उस बाइक को एक विशाल जाइंट ऑरेंज बाइक जैसा बदल डालता है। ये देख कमलेश, अरे बाप रे, मुझे बचाओ बचाओ, ये बाइक मुझे मार रही है। बाइक कमलेश को मार मार कर वहां से भगा देता है। ये देखकर मुकेश हंसने लगता है। तब से मुकेश उसी झोपड़ी में उस पेड़ के पास खुशी खुशी रहने लगता है। लंबा इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके दो दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज बढ़ता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला। अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता। इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे, तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा। अरे बापू, क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ। मैं कुछ न कुछ करूँगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू, ये देखो, लंबा इलेक्ट्रिक बाइक। अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश,
मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश, मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है ले लो भाई, लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है। तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वह भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी